नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज हम लोग यूनिटेरिया पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश जो सामान्य बुक जारी किया गया, इससे हम लोग जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे, जो कि स्टैटिक्स है। सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में जरूर रखिएगा। चाहे वो बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो, या फिर सिविल कोर्ट हो, सभी एग्जाम के लिए, या फिर बिहार पुलिस हो, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए, ताकि इसका फायदा मिल सके। स्टैटिक्स है तो ये सभी एग्जाम में इसका रिपीटेशन होना तय है, तो इसीलिए आप इसे जरूर देखिए ताकि इसका फायदा आपको मिल सके। और इससे पहले जो आपको जितने भी वीडियो इसका हो चुका है, अगर आप नहीं देख पाए तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी जाकर जरूर देखिए, ताकि इसका बेनिफिट आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सके। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, ताकि इसका फायदा औरों को मिले, ज़्यादातर लोगों तक पहुँच सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए सेट नंबर 97 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि सौर ऊर्जा क्या है? सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण का उदाहरण है। सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण का उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको प्रकाश संश्लेषण। क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण जो है सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण का उदाहरण है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। भारत में नैनो मिशन की शुरुआत हुई थी। भारत में इन नैनो मिशन की शुरुआत कब हुई है? तो इसकी शुरुआत जो है नैनो मिशन की, ये आपको 2007 में, कब? 2007 में नैनो मिशन की शुरुआत हुई है भारत के अंदर। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है समुद्र या फिर महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? समुद्र या फिर महासागर में डूबे हुए वस्तुओं की स्थिति का पता लगाने के लिए जानकारी लेने के किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये सोनार का, किसका? सोनार का प्रयोग किया जाता है। सी नंबर से आंसर होगा सोनार। चलिए आगे है, जब प्रकाश का, जब प्रकाश के प्राथमिक रंगों जो कि लाल, हरा और नीला होता है को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग क्या होता है? होगा। तो इसका परिणामी रंग जब निश्चित अनुपात में मिलाया जाएगा तो यह इसका परिणामी रंग आपको सफ़ेद होगा। क्या होगा? सफ़ेद होगा। सी नंबर से होगा सफ़ेद। आगे है प्रकृति। क्या? प्रकृति में कौन से बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है? कहता है प्रकृति में वो कौन सा बल है जिसका अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है? तो ये गुरुत्वाकर्षण बल का अस्तित्व जो आपको प्रत्येक स्थान पर है प्रकृति में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किस वर्ग के पौधों में पानी और अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन उत्तक जाइलम या फिर जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको टेरिडोफाइटा में। ये टेरिडोफाइटा वर्ग के पदार्थ हैं। आपको यहाँ पर सी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता कौन सी स्तनपायी, क्या? कौन सी स्तनपायी जंतु है जो शिशुओं को जन्म न देकर अंडे देती है? कहता निम्नलिखित में से वो कौन से स्तनपायी है जो शिशुओं को जन्म न देकर अंडे देती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको इकिरना और प्लेटिपस, ये दोनों। तो ए और बी दोनों, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है लाइसोसोम। क्या? लाइसोसोम आत्महत्या का थैली है क्योंकि इसमें, कहता लाइसोसोम जो आत्महत्या की थैली है क्योंकि इसमें जल अपघटन इंजाइम्स है। क्या? जल अपघटक इंजाइम है। डी नंबर से डी नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा। जल अपघटक इंजाइम्स के कारण ही लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो ये आपको लाल रक्त कणिका में, लाल रक्त कोशिका जो होता है इसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी आपको यकृत कोशिका, मांसपेशी कोशिका और श्वेत रक्त कोशिका, इन सबों में आपको माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, लाल रक्त कणिका कोशिका में नहीं पाया जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे बताइए यूजेनिक्स। क्या है? यूजेनिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? यूजेनिक्स जो है ये जो है किसके अध्ययन से संबंधित है? तो आपको आनुवंशिक घटकों में फेरबदल के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन के अध्ययन से संबंधित है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्तियों में निम्न में से कौन सा रोग सर्वाधिक होता है? कहता है डाउन सिंड्रोम जो है इससे ग्रसित व्यक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा रोग सर्वाधिक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अल्जाइमर रोग। कौन? अल्जाइमर रोग होता है। क्या होता है? अल्जाइमर रोग सर्वाधिक होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है कार्बोहाइड्रेट्स। क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन जो होता है ये कहाँ होता है? तो इसका, इन सबों का पूर्ण पाचन आपको छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में पूर्ण पाचन होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्य विशेषताएं होती है। अल्प विकसित
अर्थव्यवस्था जो है इसकी सामान्य विशेषताएं क्या होती है, तो इसकी सामान्य विशेषताएं होती है आपको प्रति व्यक्ति निम्न आय, सही है, पूंजी निर्माण की निम्न दर, यह भी सही है, और जनसंख्या का दबाव, तो यह भी सही है। तो उपयुक्त में तीनों सही दिया गया है, डी नंबर से आंसर होगा उपयुक्त में सभी। चलिए आगे है, कहता निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्पादन के कारक नहीं माने जाते हैं। कहता निम्नलिखित में से वो कौन से कारक हैं जो उत्पादन के कारक नहीं माने जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाभ। लाभ जो आपको उत्पादन के कारक नहीं माने जाते हैं, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध गरीबी मापन से नहीं है। कहता वह कौन सी समिति है जिसका संबंध गरीबी मापन से नहीं है, तो गरीबी मापन से आपको जे क्या है, पीजे नायक समिति का संबंध जो आपको गरीबी मापन से नहीं है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कॉन्स्पिरेंसी टू किल राजीव गांधी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक जो है आपको केरंगो थमन है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है इनमें से गंगा नदी में उत्तर से आकर मिलने वाली नदी है। कहता नीचे दिए गए नदियों में से गंगा नदी में उत्तर की ओर से आकर मिलने वाली नदी कौन सी है, तो ये है आपको कोसी बूढ़ी गंडक। ये दो नदी जो है आपको उत्तर से गंगा नदी में उत्तर की ओर से आकर के मिलती है, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है संयुक्त राष्ट्र क्या है, संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाता है। संयुक्त राष्ट्र जो है प्रत्येक वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाता है, तो ये मनाया जाता है आपको 2 दिसंबर को। कब, 2 दिसंबर को, ए नंबर से आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर। आगे कहता है उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो उपन्यास दुर्गेश नंदिनी जो है इसके लेखक आपको बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। कौन, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं इसके लेखक, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से किसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। कहता है निम्नलिखित में से किस युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपको ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ था। मौर्य वंश के पश्चात जो है किस राजवंश की स्थापना हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुंग वंश का। किसका, शुंग वंश का, सी नंबर से शुंग वंश का। आगे कहता निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। कहता वो कौन से सुल्तान है जिसे निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार किया था, तो ये सुल्तान थे आपको गयासुद्दीन तुगलक से निजामुद्दीन औलिया ने मुलाकात करने से इनकार किया था, सी नंबर से होगा गयासुद्दीन तुगलक। जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित थे। जयप्रकाश नारायण जो है आपको भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे, डी नंबर से इसका भारत छोड़ो आंदोलन से। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। अशोक के शासनकाल में जो है बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, तो यह किया गया था आपको पाटलिपुत्र में। कहा, पाटलिपुत्र में, सी नंबर से आंसर पाटलिपुत्र। आगे है गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध जो है इसे एक देवता के रूप में स्थान प्राप्त हुआ था किस राजा के शासनकाल में, तो ये हुआ था आपको कनिष्क के शासनकाल में, सी नंबर से आंसर कनिष्क। आगे कहता है निम्नलिखित में से किसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी। तो 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष जो किया था सिविल सेवा में परीक्षा में शामिल होने की आयु को, तो ये किया था आपको लॉर्ड लिप्टन ने। किसने, लॉर्ड लिप्टन ने, ए नंबर से लॉर्ड लिप्टन। आगे कहता सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों की व्यवस्था होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है, तो यह किया गया आपको अनुच्छेद 214 में। किसमें, अनुच्छेद 214 में, बी नंबर से होगा अनुच्छेद 214। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कब किया गया था, तो ये सत्यापन जो किया गया था ये किया गया था आपको मई 1949 में। कब, मई 1949 में, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है भारत में क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्षेत्रीय परिषद जो है इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आइए देखते हैं, कहता कि परिषदें
भारतीय संघ व्यवस्था के उपसंघीय सूत्र के रूप में कार्य करती है। सही है। परिषदें जो है भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों के मध्य सहयोग एवं एकीकरण का मार्ग प्रशस्त भी करता है। तो यह भी सही है। तो दोनों सही है। तो सी नंबर सेंस होगा 1 और 2 दोनों सही है। आगे है राज्य पुनर्गठन। क्या राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग जो है इसके अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये थे आपको फजल अली। कौन? फजल अली। ए नंबर सेंस होगा फजल अली। कथा निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से वो कौन सा कथन है जो गलत दिया गया है? तो ये आपको कहता है मंत्रिमंडल। क्या मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। यह गलत है, यह सही नहीं है। डी नंबर सेंसर हो जाएगा जो गलत है। आगे कहता है वायु के क्षैतिज संचलन से ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है? वायु के क्षैतिज संचलन जो होता है इससे ताप जो होता है ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो यह जो है आपको अभिवहन कहलाता है। सी नंबर सेंस का अभिवहन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पार्थिव विकिरण के संबंध में सही है? पार्थिव विकिरण जो है इसके संबंध में कौन सा कथन सही दिया गया है? तो इसके संबंध में जो सही है यह कहता है पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित दीर्घ तरंग ऊर्जा से वायुमंडल को नीचे से गर्म करना। तो यह सही है। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा जो सही है। अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास का मैदान जो है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है आपको सवाना के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सवाना के नाम से जाना जाता है। बी नंबर सेंस होगा सवाना। आगे कहता है भूकंपीय तीव्रता को किससे मापा जाता है? भूकंपीय तीव्रता जो है इसे रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। ए नंबर सेंस होगा रिएक्टर स्केल। महाद्वीपों एवं महासागरों। क्या महाद्वीपों एवं महासागरों के वितरण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये जो प्रतिपादित किया गया था यह किया गया था आपको अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। किसके द्वारा? अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। सी नंबर सेंसर हो जाएगा। कथा निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सामान्यतः आग्नेय तथा रूपांतरित शैल में पाए जाते हैं तथा इसका जो है इसका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है? कहता है कि वो निम्नलिखित में से वो कौन सा खनिज है जो सामान्य रूप से आग्नेय या फिर रूपांतरित शैल में पाए जाते हैं तथा इसका उपयोग जो है विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको माइका। क्या? माइका। बी नंबर से होगा माइका। आगे है चलवासी पशुचरण पद्धति भारत के किन राज्यों में प्रचलित है? तो ये पद्धति जो है आपको ये पद्धति भारत के राजस्थान राज्य में स्थित प्रचलित है। ए नंबर से होगा राजस्थान। आगे कहता है अल्कोहलिक खमीरन की आखिरी उत्पाद क्या है? अल्कोहलिक खमीरन जो है इसका आखिरी उत्पाद क्या है? तो इसका आखिरी उत्पाद आपको इथाइल अल्कोहल। क्या? इथाइल अल्कोहल इसका आखिरी उत्पाद है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है। कहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इसे कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि वह अभिक्रिया करता है। क्योंकि वह जो है अभिक्रिया करके कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक रूपन क्या है? क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण क्या होता है? तो यह होता है आपको 287। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि टरबाइन। क्या है? टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? कहता है टरबाइन या फिर डायनेमो से बिजली प्राप्त करने के क्रम में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा मैकेनिकल ऊर्जा। आगे प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो ये है आपको कार्बन डाइऑक्साइड। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? रासायनिक उद्योग जो है उसमें कौन सा तेजाब मूल रसायन माना जाता है? तो यह माना जाता है आपको H2SO4। बी नंबर से आंसर हो जाएगा।
किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है? तो ये किसी निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन जो होता है यह आपको ठोस विलयन के ठोस विलय घोलने से वो ओपेरा हाउस जो है यह किस देश का राष्ट्रीय है। स्मारक है? सी नंबर तो ओपेरा हाउस जो है यह आपको ऑस्ट्रेलिया का, कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय स्मारक है। आगे अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिया गया था? कहता अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया था, कब दिया गया था? यह दिया गया था आपको 2018 में। डी नंबर सेंस होगा 2018। आगे कहता है भारतीय थल सेना के दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय थल सेना जो है इसके दक्षिण पश्चिम कमांड कहाँ है? तो इसका दक्षिण पश्चिम कमांड जो है ये आपको जयपुर में, कहाँ? जयपुर में है। सी नंबर सेंस होगा जयपुर। आगे कहता है योकोहामा रणनीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? योकोहामा रणनीति जो है इसका संबंध आपको आपदा प्रबंधन से, किससे? आपदा प्रबंधन से इसका संबंध है। सी नंबर सेंसर हो जाएगा। बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है? बर्फानी तूफान जो है यह किस प्रकार की आपदा है? तो ये आपको वायुमंडलीय आपदा है। ए नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे कहता है वह कौन सा विशेष प्रकार है भौतिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है जिसे यूनेस्को के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है? कहता वह कौन सा विशेष प्रकार के भौतिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है जिसे यूनेस्को के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम में के अंतर्गत जो है मान्यता दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको जीवमंडल नियम। क्या है? जीवमंडल नियम। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। तो जो भी स्टैटिक्स वस्तुनिष्ठ प्रश्न था ये समाप्त हुआ है। उम्मीद है इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला होगा। अगर लगता है आपको ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंच सके। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी दबा लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट जरूर कीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और प्रैक्टिस के लिए इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए अब हम लोग हर दिन की भांति आज भी स्मरणीय तत्व को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का स्मरणीय तत्व कहता है पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। कहता पौधे को नियंत्रित जो करता है वो कौन से हार्मोन नियंत्रित करता है? तो ऑक्सिन। कौन? ऑक्सिन। बौने पौधे को लंबा करने में सहायक हार्मोन है। जो भी किसी भी बौने पौधे को लंबा करने में सहायक हार्मोन कौन होता है? तो जिबरेलिन्स होता है। जिबरेलिन्स। आगे कहता पौधों में कोशिका विभाजन एवं विकास में मदद करने वाला हार्मोन है। तो ये आपको साइटोकाइनिन है। क्या? साइटोकाइनिन हार्मोन जो है आपको पौधों के कोशिका विभाजन और इसके विकास में मदद करता है। साइटोकाइनिन। आगे है पौधे के वृद्धिरोधक हार्मोन के रूप में जाना जाता है। पौधे के वृद्धिरोधक हार्मोन के रूप में एब्सिसिक, क्या है? एब्सिसिक हार्मोन को जाना जाता है। आगे कहता है एकमात्र हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। वह कौन से एकमात्र हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है? तो आपको एथिलीन। कौन? एथिलीन जो हार्मोन, यह एक हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। आगे कहता है किस हार्मोन, क्या है? किस हार्मोन को फूल खिलाने वाला हार्मोन के नाम से जाना जाता है? फूल खिलाने वाले हार्मोन के नाम से जो जाना जाता है आपको फ्लोरीजेंस को, किसी फ्लोरीजेंस को फूल खिलाने वाले हार्मोन्स के रूप में जाना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे 1-2 बार करके रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, मिस नहीं कीजिएगा। अब आइए हम लोग विभिन्न विटामिन रासायनिक नाम एवं उनके कमी से होने वाले रोग के बारे में जानते हैं। तो आइए देखते हैं। विटामिन ए जो है इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। क्या है? रेटिनॉल है। ये देखिएगा रासायनिक नाम का एग्जाम में आपको पूछा जाता है तो इसलिए आपसे ध्यान में जरूर रखिएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम आपको रेटिनॉल है और इसके कमी से आपको जीरोथैलेमिया नामक रोग होता है। ये ध्यान में रखिएगा। और विटामिन B1 जो है इसका रासायनिक नाम आपको थायमिन है और इससे के कमी से बेरी नामक रोग होता है। कौन? बेरी नामक रोग होता है विटामिन B1 के कमी से। और विटामिन B2 जो है इसका रासायनिक नाम आपको राइबोफ्लोविन होता है। क्या? राइबोफ्लोविन होता है और इसके कमी से त्वचा का फटना जो होता है इससे शुरू हो जाता है, इसके कमी से। और विटामिन B3 जो है इसका रासायनिक नाम आपको नियासिन है। कौन? नियासिन है और इसके कमी से पेलेग्रा नामक रोग होता है, इसके कमी से। किसके? विटामिन B3 के कमी से। विटामिन B5 जो है इसका रासायनिक नाम आपको पेंटोथेनिक अम्ल है। क्या? पेंटोथेनिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है किसका? विटामिन B5 का। और इससे के कमी से बाल सफ़ेद होना शुरू होता है। विटामिन B6 जो है
इसका रासायनिक नाम को पायरिडॉक्सिन है। क्या पायरिडॉक्सिन है, जिसके कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। क्या एनीमिया नामक रोग होता है। विटामिन B7 जो है, इसका रासायनिक नाम आपको बायोटीन है। क्या है, बायोटीन जो है विटामिन B7 का रासायनिक नाम है, और इसके कमी से बाल का झड़ना शुरू, क्या बालों का झड़ना शुरू हो जाता है विटामिन B7 की कमी से। आगे विटामिन B11 है। क्या B11 जो है, इसका रासायनिक नाम आपको फोलिक अम्ल है। क्या फोलिक अम्ल है, और इसके कमी से पेचिस नामक रोग होता है। क्या पेचिस नामक रोग होता है। विटामिन B12 जो है, इसका रासायनिक नाम आपको साइनोकाबालामिन इसका रासायनिक नाम होता है, और इसके कमी से पांडु रोग होता है। क्या पांडु रोग इसके कमी से होता है। विटामिन C जो है, इसका रासायनिक नाम आपको एस्कर्बिक एसिड होता है। क्या इसका नाम रासायनिक नाम एस्कर्बिक एसिड है, और इसके कमी से मसूरों का फूलना शुरू होता है। विटामिन B जो है, इसका रासायनिक नाम आपको कैल्सीफेरोल है। क्या कैल्सीफेरोल है विटामिन D का रासायनिक नाम, और इसके कमी से रिकेटस नामक रोग होता है, जो कि प्रायः बच्चों में यह रोग होता है। विटामिन D2 जो है, इसका आपको रासायनिक नाम आर्गो कैल्सीफेरोल। क्या आर्गो कैल्सीफेरोल इसका रासायनिक नाम है, और इसकी कमी से हड्डियों में दर्द होता है। क्या हड्डियों में दर्द होता है। अब विटामिन D3 जो है, इसका रासायनिक नाम आपको कोलेकैल्सीफेरोल है इसका रासायनिक नाम, और इसकी कमी से बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। तो ये सारे विटामिन का नाम, रासायनिक नाम आप याद रखिएगा, और रोग भी याद रखिएगा, क्योंकि इससे कोई यहाँ क्वेश्चन बनता है हमेशा। चलिए आगे है, कहता जीवधारियों के अनुवांशिक संगठन को कहते हैं। जीवधारियों के अनुवांशिक संगठन को जीनोटाइप कहा जाता है। गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को कहते हैं। गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ जो है, इसे जीनोम कहा जाता है। क्या है, जीनोम कहा जाता है। और जीन की कार्यात्मक इकाई सिस्ट्रोन होता है। क्या सिस्ट्रोन जीन की कार्यात्मक इकाई होती है। उत्परिवर्तन की इकाई म्यूटोन होता है। क्या उत्परिवर्तन की इकाई जो होता है म्यूटोन होता है। और पुनः संयोजन की इकाई रेकोन होता है। क्या पुनः संयोजन की इकाई रेकोन होता है। समसूत्री विभाजन जो होता है, ये आपको कायिकी कोशिका से होता है। क्या कायिकी कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। और ये आपको अर्धसूत्री विभाजन जो होता है, आपको जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन आपको कायिक कोशिकाओं में, अर्धसूत्री विभाजन आपको जनन कोशिकाओं में होता है। और वो सूत्री विभाजन जो होता है आपको वो विकसित कोशिकाओं में, किसमें, वो विकसित कोशिकाओं में वो सूत्री विभाजन होता है। तो दोस्तों, जो भी स्मरणीय तथ्य था ये भी समाप्त हुआ है। उम्मीद है इससे आपको बेनिफिट मिला होगा। आप इसे लाइक शेयर कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।